लेकिन अब उस युद्ध की बात करते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, जिसको आज तो कम से कम यूक्रेन पर हमलों ने ओवरशैडो कर लिया। हम बात कर रहे हैं दो देशों के सुप्रीम लीडर्स की जो पिछले कई दिनों से लापता हैं। पूरी दुनिया में चर्चा है, सवाल पूछे जा रहे हैं आखिर कहां हैं दोनों, कौन है ये लापता लीडर्स। इस मिस्ट्री को तथ्यों के साथ सॉल्व करते हैं। पहला नाम है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी। 86 वर्ष के खमेनी 1989 से सुप्रीम लीडर है, मतलब सेना से सरकार तक उनके हुक्म की तामील होती। लेकिन पिछले कई दिनों से खमेनी की लोकेशन किसी को नहीं पता है। उनके बेटे कहां हैं किसी को नहीं पता है, परिवार कहां है किसी को नहीं पता है, अंडरग्राउंड है वो। दूसरा नाम है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। 72 वर्ष के शी जिनपिंग 20 मई से लापता थे। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जिनपिंग के सामने आने का दावा किया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेना में उनका भारी विरोध हो रहा है। पहले बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की, जो इजरायल के हमले के बाद से ही बंकर को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इजरायल और ईरान में सीजफायर के बावजूद तनाव जारी है। खमेनी को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मुहर्रम के 8वें दिन भी खमेनी नजर नहीं आए। हर साल आज के दिन वो तेहरान में लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन आज उनका कोई संदेश नहीं आया। हालांकि खमेनी के करीबी लोगों का कहना है कि वो सुरक्षित हैं और अपने सलाहकारों की राय पर ही फैसला ले रहे हैं। दावा है कि परमाणु ठिकानों, वैज्ञानिकों और टॉप कमांडर्स के खात्मे के बाद इजरायल का अगला टारगेट खमेनी है। इसीलिए वो मुहर्रम पर भी बंकर से बाहर नहीं निकले। बंकर में रहने की पहली वजह यह डर है कि बंकर से निकलते ही इजरायल हमला कर देगा। मतलब इजरायल की फाइटर जेट और मिसाइल खमेनी का इंतजार कर रहे हैं। खमेनी ये मानते हैं कि युद्ध विराम सिर्फ धोखा है। ऐसा कहा जा रहा है कि खमेनी को बंकर से निकालने के लिए सीजफायर कराया गया है ताकि वो निकले और अटैक कर दिया जाए। एक डर अमेरिका को लेकर भी है कि अमेरिका खमेनी को टारगेट कर सकता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि खमेनी परमाणु बम बनाने का इंतजार कर रहे हैं और बम तैयार होने के बाद ही वो बंकर से बाहर आएंगे। सोचिए, ईरान में एक चर्चा यह भी है कि खमेनी को खत्म कर इजरायल ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता है और यह काम बेसिकली अमेरिका चाहता है, जिसका इस्तेमाल इजरायल के तौर पर किया जा रहा है। इन खबरों के बीच इजरायल और ईरान में क्या हो रहा है आप ये भी समझिए। दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इजरायल फिर से बड़ा हमला कर सकता है। इजरायल के रक्षा मंत्री इंडिकेशन दे रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक इजरायल के टारगेट पर हैं जितने बचे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान ने फिर परमाणु प्रोग्राम शुरू किया तो इजरायल हमला करेगा। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र में वो चेतावनी दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अब परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। मतलब कि ईरान झुकेगा नहीं। खमेनी की चर्चा सिर्फ ईरान में नहीं हो रही है, भारत में भी खमेनी और ईरान के कई पूर्व टॉप कमांडर्स ट्रेंड कर रहे हैं। इनका सबूत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दिखाइए जरा, ये देखिए तस्वीरें। है तो ये भारतीय, लेकिन हाथों में इनकी तस्वीरें देखिए। ये श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से शिया समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जुलूस में ईरानी नेताओं की तस्वीरों को विशेष जगह दी गई। बैनर और पोस्टर के जरिए इन नेताओं का समर्थन किया गया। इस दौरान ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाए। आप देख सकते हैं कैसे बड़ी संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हुए। शिया समुदाय से जुड़े लोगों के हाथों में रुहुल्लाह खुमैनी, कासिम सुलेमानी, अयतुल्लाह अली खमेनी, इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह की तस्वीरें थीं। बैनर और पोस्टर थे। श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में ईरान और फिलिस्तीन के झंडे भी दिखे। हम तस्वीरें उठाते हैं, चाहे ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई की हो या शहदा की हो, ये हमारे लिए बाइस एहतराम है। ये हमारे ईमान और हमारे इस्लाम का जुज़्व है। आयतुल्लाह खामनाई हमारे सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं, बल्कि वो हमारे मजहबी रहनुमा हैं। उनके एक इशारे पर लोग अपनी जान निसार कर सकते हैं। आयतुल्लाह खामनाई साहब से की जैसी शख्सियत के जो तस्वीर है
वो सिर्फ एहतराम की वजह से और उनकी क़यादत पर एतमाद की वजह से उठाया जा रहा है। उनको निकालना, उनको उतारना, ये बद इंतज़ामी है, ये काबिल कबूल भी नहीं है। इसलिए हम इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो खिलाफ कानून है, जो यहाँ के कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसको हम खुद निपटेंगे। हमारे इन जो मुक़द्दसात हैं इनके साथ बेएहतरामी न की जाए, क्योंकि खामनेई साहब जो है हमारे लिए बहुत ही मोहतरम शख्सियत है और उनकी तौहीन किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देखिए, 1990 के दशक में कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के कारण 8वीं मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 2023 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिबंध को हटा दिया। 2023 से हर साल ये जुलूस श्रीनगर से के गुरु बाजार से शुरू होकर पारंपरिक मार्ग से होता हुआ जहांगीर चौक, बादशाह चौक, मौलाना आजाद रोड होते हुए डल गेट पहुंचता। डल गेट में इस जुलूस का समापन।